welcome. I am Gauri Khandelwal and with me is Ananya and you're watching DNA. Well, Big Boss finale आज आ चुका है. We are eagerly waiting for the winner and इसकी पूरी coverage के लिए आज आप हमारे साथ बने रहिए. Well, earlier we have covered, Vivian's journey, Karan's journey, Rajat's journey. अब जो बचे हैं वो कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी एंग्री यंग मैन भी रह चुके हैं और घर में हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहे. तो अनन्या, क्या कुछ लाइन आप बोलना चाहेंगे उन पे? इनके बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो ऐसे विलेन बन करके घर में छाए और फिर चॉकलेटी बॉय बन करके लड़कियों के दिल पे मन मचलाए, बोल सकते हैं. तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अविनाश मिश्रा के बारे में. अविनाश जो हैं वो बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल हो गए हैं. और अब जो है इनकी जर्नी की अगर बात करें तो इनकी जर्नी ना काफ़ी अतरंगी रही है. इन्होंने अपने सारे जो कलर्स हैं वो दिखा दिया है बिग बॉस के घर में. या अगर हम गुस्से की बात करें, प्यार की बात करें, दोस्ती की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो इन्होंने अपने सारे जो शेड्स हैं ये रिवील कर दिए हैं. हम बोल सकते हैं ऐसे तो सॉरी इसे निगेटिव वे में ना लिया जाए, बट गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा जैसे अविनाश ने रंग बदला. मुझे लगता है अविनाश जो हैं उन्होंने जो भी किया है भाई वो स्पॉटलाइट में तो रहे हैं. राइट. चाहे पूरा घर एक तरफ होता था और वो एक तरफ होते थे, चाहे उनकी रिलेशनशिप्स की बात हो, फ्रेंडशिप्स की बात हो, या लड़ाई हो घर में, या किसी भी मुद्दे पे उनका ओपिनियन हो, वो हमेशा, या चुगली की बात हो, या वो हमेशा स्टैंड आउट करे हैं. विच इज चाहे आप उसको नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली लो, बट भाई वो लाइमलाइट में हमेशा रहे हैं. वो हम बोल सकते हैं कि यू कांट इग्नोर हिम, लव हिम और हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम. बिल्कुल ट्रू दैट. तो अविनाश की अगर जर्नी की बात करें गौरी, तो सबसे पहले तो अविनाश घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो उनका एक विलेन का किरदार जो है वो काफ़ी उभर करके आया. राशन की टास्क, राशन की जो पहली लड़ाई थी वो तो आपको याद होगी ही. बिल्कुल. जिसमें उन्होंने घर वालों को लगभग रुला ही दिया था. जब तक घर वालों ने रोना धोना शुरू नहीं किया तब तक उन्होंने राशन पास नहीं किया. और इसके बीच हमने देखा कि उनकी दोस्ती जो है तिगड़ी, 3 की तिगड़ी बनती हुई भी नजर आई, जिसे बाद में चुगली आंटी का भी नाम दे दिया गया ऑडियंस की तरफ से. बट इन सब के बाद भी उन तीनों की जो दोस्ती है वो जिस तरीके से लास्ट तक टिकी रही, ये दाद देने वाली बात है. बिग बॉस के घर में अक्सर ही जो है दोस्ती दुश्मनी कुछ भी टिकती नहीं है. हमेशा रिश्ते के मायने बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं. पर हम बोल सकते हैं कि अविनाश ने सारे रिश्तों को काफी संभाल करके, जो सच में उनके क्लोज थे उसको संभाला इन्होंने, और संभाल करके ऑफ कोर्स ईशा और एलिस की अगर हम बात करें तो ये लास्ट तक, आखिरी दम तक उनके साथ इन्होंने रहा और उनका साथ दिया है. एक्चुअली अविनाश की जर्नी से जो हमें एक चीज देखने को मिली है इसकी, चाहे वो फ्रेंडशिप में थे बट इट वाज नेवर लाइक दैट कि वो उनसे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. क्योंकि बहुत बार ईशा ने उनको समझाने की कोशिश करी, बट देखिए अब ये पॉजिटिव भी था कि कई बार ईशा उनको पॉजिटिवली समझाती थी बट वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे. बट दैट वाज हिज क्वालिटी एज वेल कि वो वही करते थे जो उनको करना होता था. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही ऑलवेज स्टैंड आउट इन द सीजन. उनकी जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लड़ाई थी रजत दलाल के साथ, जो ऑलमोस्ट फिजिकल लड़ाई में टर्न हो गई थी, और उनकी चुम के साथ लड़ाई, उनकी हर कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई हुई ही राइट. और एक ग्रुप में रहते हुए जहाँ पर हर किसी के ओपिनियंस अलग होते थे, विवियन हमेशा अलग ही एक सोच लेकर के उस ग्रुप में थे, ईशा हमेशा इन्फ्लुएंस करती थी, बट उन्होंने हमेशा ही ऐसा क्लियर रखा है अपने माइंड को कि मुझे सोलो ही प्ले करना है. मेरे रिश्ते हैं पर वो अपने जगह पे हैं, मुझे गेम अपने हिसाब से अपने तरीके से ही खेलना है. और उन्होंने इस पूरे सीजन में साबित भी किया है इस चीज़ को. लेकिन वहीं अगर हम निगेटिव साइड की बात करें तो ऑफकोर्स वो ईशा के प्यार में कुछ इस तरह से पड़ गए कि लास्ट में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा साइडलाइन किया कहीं ना कहीं, जो हमें देखने को मिला. आखिरी 2 हफ्ते में उन्होंने ईशा के लिए खुद को पीछे किया, लेकिन ईशा काफ़ी क्लियर थी, ईशा ने उन्हें क्लैरिटी दी थी. और अगर आज की बात करें तो आज ईशा ने जो वार किया है अविनाश के दिल पे, इसके बाद तो अविनाश नहीं संभलने वाले हैं. काफ़ी अच्छा रोस्ट था ईशा का. आई मीन ईशा और अविनाश का बॉन्ड स्टार्टिंग से जो था तब था कि इट इज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि अविनाश का एक थोड़ा झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है. और जो ईशा ने आज उनको रोस्ट किया है, उनकी जो कुछ लाइनें अगर अनन्या आप हमें बताएं तो भाई बड़ा ही सही था वो. इसके अलावा पहले तो ऑडियंस को ये भी बता देते हैं गौरी कि अविनाश का एक रिलेशनशिप भी है, जो कि भाविका शर्मा के साथ दावा किया जा रहा है कि घर के बाहर भी उनका रिलेशन है. और भाविका शर्मा के साथ वो ऑफिशियल
रिलेशनशिप में है, जिसके बारे में भी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है अभी। लेकिन ईशा को लेकर के उन्होंने घर में भी प्यार खुल करके जाहिर किया है। उन्होंने ईशा को बताया है कि हाँ वो दोस्ती से ज़्यादा सोचने लगे हैं। पर आज ईशा के अगर लाइंस बताऊँ मैं कि ईशा ने क्या क्या बोला है रोस्ट करते हुए उन्हें, तो ईशा कहती है कि बाबू बात ऐसी है कि 36 आएंगे और 36 जाएंगे, मेरे वाले मेरे मम्मी पापा ही लाएंगे। भाई मजा आ गया इस लाइन में, मजा आ गया। इसके अलावा नहीं हो तो मैं स्क्रीन के किंग, दी तो थी तुम्हें इस क्लैरिटी का रिंग। तो ईशा ने बहुत ही तगड़े तगड़े लाइंस मारे हैं और रोस्ट के नाम पर ईशा ने चाकू चलाया है। हाँ बिल्कुल, दिल पर खंजर चलाया है। इसके बाद ये भी बोला है कि प्यारी थी तुम्हारी आंखें हरी हरी, इसके एब्स पर लगी थी मैं मरने, लेकिन जब इसने मुंह खोला तो पता चला इसकी अकल ही गई है घास चरने। तो इस तरह की जो लाइन, तो काफी सच बात बोल दी ईशा ने। राइट, ये तो कशिश ने भी बोला था। सो ईशा ने आज जो है आखिरी फिनाले का आज दिन है, आज पता चल जाएगा कि बिग बॉस का विनर कौन बनने वाला है। और इस दौरान ईशा ने एक टास्क के दौरान अविनाश को रोस्ट किया है और रोस्ट करते करते उन्होंने इशारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोल दी जो इमोशनली अविनाश को हर्ट कर सकती थी, और शायद की भी है, क्योंकि इस पूरे टास्क के दौरान अविनाश जो है वो बहुत ही फेक स्माइल कर रहे थे। ऐसा उनका चेहरा जो है वो रोने जैसा बन गया था। तो अविनाश को तो सच में बुरा लगा इस बात का, पर ये सारी लाइंस जो है ईशा ने बड़ी ही तगड़ी मारी, जिसपे तो बोलना पड़ेगा हमें 10 on 10। मतलब अविनाश जो है वो हर तरीके से, जहाँ वो पहले लड़ते हुए आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो उस स्पॉटलाइट में आ गए हैं जहाँ उनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं और बेचारे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक समअप था अविनाश की जर्नी का, जहाँ पे उन्होंने बहुत लड़ाई की। उनकी कुछ फेमस लड़ाइयाँ थी जो चाहत के साथ थी, वाटर स्प्लैश वाली, कशिश के साथ थी जो उन पे वुमेनाइजर का ब्लेम लगा था, और जितने भी फैमिली मेंबर्स आए थे सब ने अविनाश को नेगेटिव ही बताया था। तो ये फैमिली वीक ना हो करके ऐसा लग रहा था कि ये अविनाश मिश्रा वीक बन चुका है। बिल्कुल, मतलब सारे डिट्टो, मतलब उनकी मॉम को छोड़ के बाकी सब उनके खिलाफ थे। तो मतलब ये कुछ हाइलाइट्स थी अविनाश मिश्रा की जर्नी की। अब वो टॉप 6 में हैं और बिल्कुल फाइनलिस्ट के रूप में वो घर में बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी, एंड इफ़ यू आर रियली अ फैन ऑफ अविनाश मिश्रा तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, और आप बताइए कि आप उन्हें वोट करेंगे कि नहीं। एंड फॉर मोर सच कंटेंट कीप वॉचिंग DNA।